सबसे पहले तो ये पता करना है कि वो जो मजाज है वो असाबी है, उजलाती है, गुद्दी है, वो तभी है या गैर तभी है। हाँ जी। वो तभी से बिगड़ा हुआ है या आगे गया हुआ है। ये तशखीस जब तक नहीं करेंगे, साहब रहमतुल्लाह की तहकीक पे पानी फेर रहे हैं, उनकी सारी रिसर्च को आप जाया कर रहे हैं और उनकी रिसर्च के साथ मजाक कर रहे हैं। लिहाजा जब तक नॉर्मेलिटीज का इल्म नहीं होगा तभी तरीकों का नहीं पता होगा, गैर तभी की आपको कभी समझ नहीं आएगी। तो ये सिलसिला जो हमने किया हुआ है ये बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी गनीमत है। हमें पता है हम किस किस के पास गए हैं सीखने के लिए, तो फिर जाके ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं। देखें 8 मजाज पढ़े, सबसे पहले वसी तर मानों में 9 का, फिर सिनफ का, फिर शख्स का, फिर उज़फ का। उनकी 2-2 कफीतें, एक खारिज में एक दाखिल में। जब ये सारा पढ़ेंगे तो आपका ज़हन वसी होगा, कंजेस्टेड नहीं होगा, तंग नहीं होगा। आपको मजाज के बारे में, हकीकी मजाज के बारे में पता चलेगा कि मुअत्तल मजाज है ये, मुअत्तल। और मुअत्तल मजाज ये जो जिस उज़फ को मजाज चाहिए वो उस अपनी कफियत में हो, मुअत्तल मजाज। ये इसलिए सारा हम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं कि साबर साहब की जो असल फिक्र है उसकी हमें समझ आए। सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौदल तिब्बी की 8 किस्में, फिर ये दाल जो बदन इंसान के लिए जी ये बहुत जरूरी है। मुअत्तल तिब्बी की 8 अक़साम, मुअत्तल तिब्बी की 8 अक़साम, 9 के हवाले से, सिनफ के हवाले से, शख्स के हवाले से और उज़फ के हवाले से। इसको पढ़ने से पहले एक बुनियादी चीज ज़हन में क्लियर कर लें, फिर इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। 2 तरह का एक है दाखिली और एक खारजी। इनके मजाज को आपने देखना है, 9 का मजाज हो, सिनफ का हो, शख्स का हो या उज़फ का हो, कि उसका मजाज जो है जी वो मुअत्तल है अपने ही 9 के। बाकी अफराद, बाकी अरकान जो है, रुकन जो है, जो उसके उस 9 में जो बाकी चीजें हैं उसके हवाले से बेहतरीन है। दूसरा ये उस 9 का मुकाबला बाकी अनवा से, उसका एक दाखिली है एक खारजी है। खारजी से मुराद ये है कि बाकी उस 9 का मुकाबला दूसरी अनवा से, उस सिनफ का मुकाबला दूसरी असनाफ से, उस शख्स का मुकाबला दूसरे अशखास से, उस उज़फ का मुकाबला दूसरे अज़ा से। ये खारजी है। दाखिली क्या है? उस 9 का मुकाबला उसी 9 के अंदर, उसी सिनफ का मुकाबला उसी सिनफ के अंदर, उसी शख्स का मुकाबला उसी की अपनी ही जात के साथ, उस उज़फ का मुकाबला उज़फ के मजाज का मुकाबला उसके अपने ही उज़फ के साथ, अपनी जात के साथ, कि उस उज़फ का मुकाबला किस हालत में सबसे अच्छा है। उस शख्स का मुकाबला अपने ही शख्स के, उस शख्स का मुकाबला कब बेहतरीन मजाज में होता है, वो सिर्फ कब बेहतरीन हालत में होती है, वो 9 कब बेहतरीन हालत में होती है। ये आपस में एक है आपस का अंदर का मुकाबला, एक है बाकी अनवा के साथ। 9 का मुकाबला बाकी अनवा के मजाज के साथ, शख्स का मुकाबला बाकी अशखास के साथ, उज़फ का मुकाबला बाकी अज़ा के साथ। अब इसको पढ़े, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। देखें जिस बंदे ने शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह और साबर रहमतुल्लाह अलैह को अच्छी तरह पढ़ लिया, ये इतना बड़ा ये नेचुरल लॉज है, ये फितरी कवानीन है, वो जिंदगी में किसी जगह नाकाम नहीं होगा। उसकी तशखीस जो वो करेगा वो ऑथेंटिक होगी, वो नब्ज़ पे हाथ रखेगा और बता देगा कि इसको कौन कौन सा मसला है। लेकिन बदकिस्मती ये कि हम पढ़ते ही नहीं, हम अपने अजदाद की, अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ते ही नहीं, हमने इनको फेंक दिया हुआ है। और यही वजह है कि जमाने ने हमें फिर फेंक दिया, हम पीछे रह गए। जी 8 अक़साम जो है मजाज की वो पढ़ेंगे जी। मुअद्दल नहीं बिल क़ियास अलल खारिज, 9 की पहली किस्म,
नौ का मिजाज बामुकाबला खारिज के साथ। जी, यानी वो मखसूस मजाज जो किसी नौ को हासिल हो, इस नौ के लिए यकीनन मोतिल और मुनासिब होगा, और दूसरी खारजी अनवा के मिजाज के लिए हरगज मुनासिब ना होगा। मसलन इंसानी मिजाज के लिहाज से बिलहाज इंसान होने के तमाम दूसरे अनवा हवानात के मिजाज से मुनासिब होगा। जी, एक नौ को कौन सा बेहतरीन मिजाज चाहिए जी, वो उसका मुद्दल है ना, जी, वो उसको होगा बाकी अनवा के मुकाबले। मुकाबले तो ये उसका बेहतरीन मुकाबला। ये मिजाज की पहली किस्म है कि एक नौ का मिजाज जो है वो बेहतरीन हो बाकी अनवा के मुकाबले में, ये वो उसको मिले। ये आगे मुअद्दल नई बिल क़ियास अलल दाखिल, यानी वो मुअद्दल नई बिल क़ियास अलल दाखिल, यानी वो मुअद्दल मिजाज जो किसी नौ के अफराद में से किसी अफराद को हासिल हो, जो इस नौ के लिए दूसरे अफराद के मिजाज से ज्यादा मुनासिब हो। ये बड़ी नौ इंसान है, पूरी इंसान है। इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें खवातीन भी हैं, इसमें मर्द भी हैं, इसमें खुनसा मुश्किल भी हैं जो तीसरी जनरेशन है, इसमें हर तरह के लोग हैं। हाँ जी, इनमें बेहतरीन मिजाज इनका ये फिर दाखिल है। फिर दाखिल मुअद्दल नोई बिल क़ियास इला दाखिल। ये दाखिल में आपस में इसका में से बेहतरीन कौन सा ये। आगे तीसरी मुअत्तिल सिनफी बिल क़ियास। अब नौ के बाद सिर्फ का आ गया। बिल्कुल यही दोनों चीजें एक्सप्लेन होंगी कि बेहतरीन नौ कौन सी है बामुकाबला बाकी नौ। नौ का मजाज बेहतरीन कौन सा है बाकी अनवा के मुकाबले में। इसी तरह नौ का कि जो बाकी अफराद हैं, नौ के बाकी अफराद सिनफ आ गए ना जी। अब नौ के बाद सिनफ आ गए ना, उस सिनफ के अब सिनाफ में नौ में सारे इंसान आ गए। फर्ज करो इंसानों में अगर ले लें तो अब सिनफ में सिनफ नाजक और तो अलग होगी, मर्द अलग हो गए, बूढ़े अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए, खुनसा मुश्किल अलग होगी। अब हर सिनफ का मजाज जो है वो अपने असनाफ के बाकी अफराद में से बेहतरीन कौन सा है जी। मुअद्दल सनफी बिल क़ियास इलल दाखिल जी। अब दाखिल के मुकाबले जी, मुअद्दिल सनफी बिल क़ियास अलल दाखिल, यानी वो मुअद्दिल मजाज जो किसी नौ के लिए कि एक सिनफ के अफराद में से किसी फर्द को हासिल हो, जो इस सिनफ के दूसरे अफराद के मजाजों से बेहतर हो। जी, बेहतरीन कौन सा जबरदस्त जी। पांचवा मुअद्दिल शख्सी बिल क़ियास अलल खारिज। अब शख्स पे आ गए, पहले नौ पे फिर सिनफ पे अब शख्स पे। इसकी दो किस्में, जैसे नौ की दो किस्में थी, सिनफ की दो किस्में थी, अब शख्स की दो, एक खारजी एक दाखिली। जी, मुअद्दिल शख्सी बिल क़ियास अलल खारिज, यानी वो मखसूस मजाज जो किसी सिनफ के किसी शख्स को हासिल हो और वो इस सिनफ के दूसरे अशखास के मिजाजों से इसके अफ़ाल सफ़ात के लिहाज से इसलिए मौजू हो। जी, मौजू तरीन किसी भी शख्स का मजाज जी, ठीक है, बाकी अशखास के हवाले से मुकाबले में। जी। मुअद्दिल शख्सी बिल क़ियास अलल दाखिल, यानी वो मिजाज जो किसी शख्स के लिए अपनी ज़ाती अहवाल के लिहाज से मौजू हो। मसलन वो मिजाज जो किसी शख्स को जवानी की उम्र में या मौसम रबा में हासिल हो और वो इसके लिए दूसरी उम्रों और दूसरे मौसमों के मिजाज के लिहाज से ज़्यादा मौजू हो। जी, अब दाखिल शख्सी का कि अपने शख्स का अपनी ज़ात के साथ ही कि जवानी में उसका सबसे अच्छा था या मौसम बहार में उसका मिजाज सबसे अच्छा होता है, यानी कब किस सूरत में उसका मिजाज सबसे अच्छा होता है वो उसकी किस्म होगी। जी, आगे मुअद्दिल उज़वी बिल क़ियास। अब मुअद्दिल उज़वी की भी दो किस्में, एक उज़व का मिजाज बेहतरीन बाकी अज़ा के मुकाबले में और एक उज़व का अपनी ज़ात के हवाले से कब उसका बेहतरीन होता है। जी, ये बहुत यहाँ मैं सातवीं किस्म हफ्तम मजाज की सातवीं किस्म के हर उज़व का अपना एक मजाज है मखसूस। जी, उस मखसूस मजाज में वो रहेगा तो वो अपनी बेहतरीन हालत में होगा। हड्डियों में रिबूसत ज्यादा है बाकी उज़व के मुकाबले में, तो हड्डियों में यबूसत ज्यादा होगी तो ठीक नहीं,
अपनी एक लिमिट के अंदर, उसकी भी एक हद है, उसकी कितनी उसमें वहां यबूसत, उसकी एक हद है, वो वहां रहेगी तो वो तंदुरुस्त है। इसी तरह दिल के अपने जो यबूसत है उसकी, वो अपनी यबूसत में रहेगा तो वो तंदुरुस्त है। इस तरह उसके जो कल्ब के अंदर एक हरारत का मिजाज है, वो वहां रहेगा तो दिल ठीक रहेगा। इस तरह जिगर है, जिगर के अपने अंदर एक गर्मी का मिजाज है, वो वहां रहेगा तो जिगर तंदुरुस्त रहेगा। दूसरों के मुकाबले में ज्यादा, दूसरे ऑर्गन के मुकाबले में ज्यादा दिमाग में रतूबत ज्यादा है। अगर दिमाग में बाकी अज़ाक से ज्यादा रतूबत है तो वो रहेगी तो वो तंदुरुस्त रहेगा। जिस उज़व में जो मिजाज जितना होना चाहिए उतना होगा तो वो ऑर्गन तंदुरुस्त होगा, वो ऑर्गन ज्यादा अच्छा काम करेगा, वो बेहतर कारकर्दगी अदा करेगा। दिमाग को में रतूबत है, वहां रतूबत ज्यादा होगी तो वो ठीक रहेगा बाकियों से। और बारद है रतूबत, बारद। दिल का अपने जो मस्कुलर टिश्यूज है वहां खुश्की है, उजलातियत है, वहां उतनी रहेगी तो दिल के अंदर जो खाने खलाएं हैं, जो वहां खून का एक टेम्परेचर है, हरारत ज्यादा है, हार है, वो हार रहेगा तो इस तरह जिगर के अंदर उसके अपने टिश्यूज के अंदर हरारत है, वो गुद्दी टिश्यूज है, उसमें रहेंगे तो ठीक रहेंगे। लेकिन उसके अंदर रतूबात है, वो हार रतूबात कायम रहेंगी तो तंदुरुस्त रहेगा। जिस उज़व को जो मिजाज चाहिए वो उतना रहेगा तो ठीक रहेगा, वो मिजाज बाकी उज़व के मुकाबले में ज्यादा है या कम है, इससे कोई गर्ज नहीं। आगे किस्म हश्तम, इतदाल उज़वी बिल क़ियास अलल दाखिल कहा जाता है। जी, 8वीं किस्म उज़व की अपने मिजाज के हवाले से अपने ही बिलकियास इला दाखिल, अपने ही हवाले से, यानी आप जिगर ले लें, आप कलब ले लें, आप दिमाग ले लें, इनका बेहतरीन मिजाज किस उम्र में था, किस वक्त था, किस माहौल में था, वो जो बेहतरीन जो किस टाइम पे वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था, होता है ना, अपनी बेहतरीन कारकर्दगी कब अदा कर रहा था, वो दिल था। जो भी जिस्म के ऑर्गन है, सारे ऑर्गन का जिस वक्त में, जिस माहौल में वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी अदा कर रहा था, वो उसका मुअत्तल तबी मिजाज है, मुअत्तल तबी मिजाज है। मतलब एक नौजवान का मिजाज ले लें, दिल का एक नौजवान जो उन्होंने मिसाल दी है उस कंसेप्ट को, उस ख्याल को समझाने के लिए। नौजवान है, उसका बेहतरीन मिजाज जो है जवानी में था, दिल बेहतरीन काम कर रहा था। अब वो उसका मुअत्तल तबी है। अब बुढ़ापे में वो उतना काम नहीं करेगा तो उसका मुअत्तल तबी नहीं है। बचपन में उतना वो नहीं कर रहा था, वो मुअत्तल तबी नहीं है। इस तरह जिगर की है, जिगर एक जवानी में बेहतरीन काम कर रहा है तो जिगर का वो मिजाज मुअत्तल तबी है। बुढ़ापे में वो काम उस तरह नहीं कर रहा होता तो मिजाज मुअत्तल जिगर का नहीं है। इस तरह बचपन में वो नहीं कर रहा था तो मिजाज मुअत्तल तबी नहीं है। इस तरह दिमाग का जाहिर हिस्सा की मिसाल है, इस तरह बाकी ऑर्गन की भी आप ले लें, गुर्दों की ले लें, तिली की ले लें, ताल की ले लें, स्प्लीन की ले लें, उसके बाद अपने ये पित्ते की ले लें, मैदे की ले लें, जितने ऑर्गन है सबकी ले लें। ये सिर्फ एक समझने के लिए, जिस हालत में वो अपना बेहतरीन कारकर्दगी अदा कर रहे थे वो उनका बेहतरीन मिजाज है। तीसरी आगे इनकी डिटेल आएगी, अब तफसील आएगी, 8 की अलग अलग से डिटेल दी हुई है। कितनी हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने मेहनत की है। एक जो काबिल तबीब बनना चाहता है उसको ये चीजें एक दफा गो थ्रू करनी चाहिए, एक दफा पढ़नी चाहिए, ताकि उसका अपना मिजाज भी डेवलप हो। चीजों को पढ़ने में, मिजाज को एनालिसिस करने में, मिजाज को किस तरह एनालिसिस करना है, मिजाज को किस तरह परखना है,
मजाज की कितनी किस्में हैं, ये कौन सी कैफियत में है, तो उसको पता होगा, कोई बेस होगी, पीछे को पढ़ा होगा तो समझने में आसानी होगी जी। इल्म एक रोशनी है, ये पढ़नी चाहिए, ये सीखनी चाहिए। जितना सीखेंगे उतना अल्लाह ताला की हम पे रहमतें होंगी। ये हमारी एक काविश है। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपनी दुआओं में भी याद रखिए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वस्सलाम। हकीम मलिक मुश्ताक अहमद कादरी।